आप सभी को याद ही होगा कि हमने बताया था कि बैंक निफ्टी का जो है ये रजिस्टेंस का जोन वाला एरिया है। और जब रजिस्टेंस के जोन वाला एरिया टूट जाएगा तो बेशक मार्केट के ऊपर में एक ज़बरदस्त तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी, जो कि बीते लगभग 5 दिनों की ट्रेडिंग सेशन से आप सभी देख पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी फिफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इन सभी के ऊपर में ताबड़तोड़ तेज़ी देखने को मिल रही है। यस्टरडे नाइट भी आपने देखा कि लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया था अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में। एक तरफ 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी यूएस मार्केट के ऊपर में, दूसरी तरफ हम लगातार बैंक निफ्टी के ऊपर में तेजी के साथ ही कामकाज करते हुए देख पा रहे हैं। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे भी आप सभी लोगों ने देखा बैंक निफ्टी को, तो 55,243 रुपये के लो लगाने के साथ ही 55,961 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया था। दरअसल आज अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सारे लोगों को हमने बताया था कि बैंक निफ्टी का जो अधिकतम हाई होगा आज की ट्रेडिंग सेशंस पर, वह हाई होगा 55,900 रुपये का। यदि 56,000 के स्तर को तोड़ती है बैंक निफ्टी तो बेशक हम एक नई फ्रेश ट्रेड की पोजीशंस और लेकर के बैठेंगे और हम बैंक निफ्टी से उम्मीद करेंगे कि 56,000 के टूटने के बाद 56,400 56,500 रुपये तक जो है ऊपरी स्तर पर निकलता हुआ दिखाई दे। लेकिन जैसा हमने आज के ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से सारे लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी के ऊपर में अधिकतम हाई जो है 55,900 का ही लगता हुआ दिखाई देगा। यहीं पास प्रॉफिट बुकिंग करती है, बेशक यहाँ पास प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए और जब 56,000 का स्तर टूटेगा तो देखेंगे फिर से नई ट्रेड की पोजीशंस बनाएंगे। और ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया कि 55,961 रुपये के हाई लगाने के साथ ही ऊपरी स्तर से मार्केट के ऊपर में रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी और 55,647 रुपये के स्तर पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी है। अब आज मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन तो गुजरता हुआ दिखाई दिया। अब टुमारो बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे क्या इसी तेजी के साथ ही हम कामकाज करते हुए मार्केट को देख पाएंगे या फिर ऊपरी स्तर से रिकवरी की मूड माहौल बनते हुए दिखाई देगी। पूरी कहानी विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50। एग्जैक्ट निफ्टी की आप क्या कर रही है टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर, साथ ही जानेंगे अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स के ऊपर में फिलहाल किस तरह का कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स को देख पा रहे होंगे तो कल 900 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोज होने के बावजूद आज जो है 39,161 रुपये के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 831 पॉइंट की तेजी के साथ फिलहाल डाउ जोन्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि देर रात जब देखेंगे तो कल जितनी लगभग 900 कुछ पॉइंट की गिरावट के साथ जो मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी थी, उससे कहीं ज़्यादा तेजी जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे डाउ जोन्स के ऊपर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सोचने वाली एक बात और है कि एक तरफ डाउ जोन्स के ऊपर में तेजी देखने को मिल रही है, वहीं एग्जैक्ट निफ्टी को आप देख पा रहे होंगे तो 24,165 रुपये के स्तर पर फिलहाल यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 पॉइंट की तेजी के साथ देखी जा रही है और आज निफ्टी 50 में 41 पॉइंट की तेजी के साथ 24,167 के स्तर पर निफ्टी 50 की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। तो एग्जैक्ट निफ्टी बयान कर रहा है कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वह फ्लैट ओपनिंग वाला होगा, ना तो कोई बड़ी तेजी ना ही कोई बड़ी गिरावट। बिल्कुल जो है मार्केट फ्लैट ओपन होते हुए दिखाई दे सकती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद ही जो भी मूव बनेगा ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, वो फिर एक बड़ी मूव के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वास्तविक तौर पर होगा क्या, इसे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में। बेशक हमने बैंक निफ्टी के ग्राफ को ओपन कर लिया है और ग्राफ की कहानी कुछ इस तरह से है कि लेवल के साथ चलने की जरूरत है। हमने देखा यहाँ पास कि रेजिस्टेंस का जोन जो है टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। हमने पहले रेजिस्टेंस के जोन को तोड़ते हुए देखा बैंक निफ्टी को और आप सभी को बताया भी था कि ये रेजिस्टेंस का जोन टूट गया है। ये बुलिश वाला कैंडल है, ये कैंडल जो है मार्केट में तेजी लाने वाला कैंडल है और इस कैंडल के बनने के बाद आपने देखा कि लगातार मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। एक तरफ डाउ जोन्स के ऊपर में जहां 1000 पॉइंट की गिरावट हमने यस्टरडे नाइट को देखा था, उस गिरावट को भुलाने के बावजूद भी आज जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी के ऊपर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और उस तेजी का जो है भरपूर फायदा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए मिलता हुआ दिखाई दिया। दूसरे रेजिस्टेंस के जोन की हम चर्चा करें तो बेशक दूसरा रेजिस्टेंस का जोन भी टूटता हुआ दिखाई दिया था। ये रेजिस्टेंस का जोन दूसरा है। यहाँ पर भी आपने देखा कि कई दिनों की ट्रेडिंग सेशंस वाले कैंडल ने अपना समय व्यतीत करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पास भी वही कहानी कि कई दिनों की ट्रेडिंग सेशंस वाले कैंडल ने अपने समय को व्यतीत करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया था। तो मूव जो लौटती है यहीं से लौटती है। हमने जब पहले कैंडल को टूटते हुए देखा तो भी जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई दी, दूसरे कैंडल टूटते हुए दिखाई दी तब भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है अगला रेजिस्टेंस का जोन क्या है, मार्केट कहाँ पर फंसते हुए दिखाई दे सकती है।
टुमारो की ओपिनियन क्या होगी मार्केट की रिलेटिव लेवल क्या होगी, जिस लेवल के टूटने के बाद मार्केट के ऊपर में तेजी या फिर गिरावट जो है धड़ल्ले से देखने को मिल सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मार्केट को देखने के बाद जो है ये सोचते हैं कि मार्केट का जो रुख है, यदि ऐसे मार्केट का रुख गिरावट की है तो इंडियन मार्केट में भी गिरावट की ओर यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे मार्केट अपनी दिशा पे खुद चलते हुए दिखाई देती है, फॉलो जरूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि यदि ऐसे मार्केट टूट रही है तो हम अपने भारतीय बाजार को भी यहाँ पर टूटते हुए देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लेवल की बात आती है। मैं आप सभी को हमेशा एक ही बात बताता हूँ कि यदि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ चलेंगे तो आपकी एक्यूरेंसी जो होगी वो लगभग 98% की होगी। लगभग आप जो है मार्केट से 98% जो है विन कर सकते हैं। 2% ऐसा होगा जो कि मार्केट आपको चकमा दे करके गलत दिशा पे जाते हुए दिखाई देगी और आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे 98% जो है मार्केट रन करता हुआ दिखाई देता है। और वही कहानी का नमूना जो है आज की ट्रेडिंग सेशंस पे आपने देखा। बहुत सारे लोग आज ट्रेप भी हुए उस गिरावट को देख करके कि यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, एशिया मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो मार्केट के ऊपर भारतीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो गिरावट को सोच करके आज बहुत सारे लोग पुट में भी ट्रेप हुए हैं। तो यहाँ पर ट्रेप होने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन को फॉलो कीजिए, बेशक मार्केट जो है उसी दिशा पे निकलते हुए दिखाई देगी। अब टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे करना क्या है, यहाँ पर देखें आज की ट्रेडिंग सेशंस का हाई है 961 रुपये का। उस हाई के अकॉर्डिंग को यहाँ पर से नहीं लेकर के चलना है। मैं आपके सामने एक लेवल यहाँ पर रख दे रहा हूँ, वह है 55,800 रुपये का। ध्यान रखिएगा, ये इंट्राडे के लिहाज से यदि आप बोलें तो इसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे भी यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं 55,800 रुपये का। लेकिन इसकी जो है एक ही रिक्वायरमेंट है 55,800 के इस प्राइस के ऊपर में कि कम से कम मार्केट जो है अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे, तो कम से कम 10 से 15 मिनट का यहाँ पर समय व्यतीत करता हुआ दिखाई दे। कितने का? 10 से कम 15 मिनट का तो समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर रख दिया 55,800 का लेवल। 55,800 के ऊपरी स्तर पे ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा, 55,800 के ऊपरी स्तर पे यदि बैंक निफ्टी खेलता हुआ दिखाई देता है, कम से कम 10 से 15 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो ही हम क्या करेंगे, कॉल की रणनीति बनाएंगे टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे। ऐसा नहीं है कि आज यूएस मार्केट में लगभग 800-900 पॉइंट की तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो कल जो है मार्केट ओपन होते के साथ ही जो है कॉल की रणनीति बना ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 55,800 का स्तर जब तक नहीं टूटता है तब तक कॉल की रणनीति नहीं बनेगी। यदि नहीं टूटता है तो क्या बनेगी, ये पुट की रणनीति बनेगी और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। 55,800 का क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दोनों दिशा में हम चर्चा कर लेते हैं, कॉल की तरफ भी पुट की तरफ भी। तो यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। 55,800 का स्तर टूटता है और साथ ही 10 से 15 मिनट का अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो बेशक हम कॉल की रणनीति बनाएंगे, सी की रणनीति बनाएंगे और हम बैंक निफ्टी से उम्मीद करेंगे कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे 56,000 के स्तर को भी तोड़ेगी और 56,000 के स्तर को तोड़ करके 56,200 के पहले टारगेट को यहाँ पर अचीव करते हुए दिखाई देगी। जैसे ही 56,200 का टारगेट अचीव हो जाता है वैसे ही हम यहाँ पर 56,300 56,400 के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर में ताबड़तोड़ तेजी के साथ फिर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा, जबरदस्त तेजी लौटते हुए दिखाई देगी बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो ये तो हो गई कॉल की रणनीति की चर्चा। पुट की रणनीति की भी चर्चा कर लेते हैं। जब तक 55,800 का स्तर नहीं टूटता है ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। यदि आप पुट की रणनीति बना रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस का काम क्या करेगा, 55,800 के प्राइस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम वहां पर स्टॉप लॉस को लगा करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं लगा कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो है 10 से 15 मिनट के समय व्यतीत की मैं चर्चा कर रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब मार्केट को टूटना होगा तो स्टॉप लॉस खाने के लिए जो ये प्राइस हमने रखा है 55,800 का, इसको टक से छू करके वापस नीचे आ जाती है, तो उसको जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर होना नहीं बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका तभी ट्रिगर होगा यदि आपने पुट की रणनीति बनाई है, तो जब ये 15 मिनट तक का अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा 55,800 के ऊपरी स्तर पे, यदि 10 से 15 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देगा तो आप समझिए कि मार्केट टूटेगी नहीं, मार्केट भागेगी। कॉल की रणनीति बनाने की जरूरत है। और यदि 55,800 के ऊपरी स्तर पर 10 से 15 मिनट का समय व्यतीत करते हुए दिखाई नहीं दे रही है तो आप समझ जाओ कि मार्केट जो है टूटने वाली है और यही जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा। और मार्केट जो टूटेगी टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे तो हम मार्केट से उम्मीद करेंगे कि 55,100 रुपये ये पहले टारगेट को दिखाएगी। 100-150 तक का जो हम टारगेट लेकर के चल सकते हैं टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे कि मार्केट के ऊपर में जब करेक्शंस लौटेगी तो हम 55,100-150 के आसपास का ये पहला टारगेट हम मान करके चलेंगे कि बैंक
निफ्टी ये टारगेट को अचीव करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरे टारगेट की हम चर्चा करें तो यदि अच्छी खासी गिरावट दिखानी है बैंक निफ्टी को, अच्छी खासी करेक्शन यदि दिखानी है तो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी फिर 55,000, जिससे कि आज जो है 56,000 के स्तर को नहीं तोड़ा, जैसा कि हमने उम्मीद जताया था कि 56,000 के स्तर टूटेगी तो फिर से कॉल की रणनीति बनाएंगे। आज हमने उम्मीद जताया कि 55,900 तक ही ऊपरी स्तर पर जाता हुआ दिखाई देगा, उससे ज़्यादा की तेजी नहीं लौटेगी, लेकिन 55,961 रुपये का हाई लगा। वैसी कंडीशन इस पर भी है नीचे की तरफ की भी कि 55,000 का स्तर यदि टूट जाता है तो हम उससे बड़ी गिरावट की उम्मीद करेंगे और 54,700 रुपये तक हम टूटने की उम्मीद करेंगे बैंक निफ्टी की, कि 54,700 तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के ऊपर में। ये रणनीति है, ये कहानी है, लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाएं। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।